आज इंडियन रुपया ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 का आंकड़ा पार किया, यानी रुपया फिर गिर गया। सोना और चांदी के दामों में भी आज गिरावट देखने को मिली है, यानी सोना चांदी खरीदने वालों के लिए दाम थोड़े कम हुए हैं। देश में अगले आम चुनाव से पहले मतदाता सूची व चुनाव सुधारों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल पर बहस तय की गई है। कोई ऐप संचार साथी अनिवार्य नहीं हुआ है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अगर नागरिक चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में देश जल्द ही अपनी नई पनडुब्बी INS एरिडमन न्यूक्लियर सशस्त्र को कमीशन करने वाला है। रेल मार्गों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवेज ने अपने कुछ हिस्सों में AI सेंसर आधारित नई तकनीक की शुरुआत की है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। अंतरिक्ष क्षेत्र में ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस महीने एक नए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के परीक्षण के लिए तैयार है। इससे अंतरिक्ष मिशन सस्ते और टिकाऊ होंगे। क्रिकेट के मैदानों में बड़ी खबर, विराट कोहली लौट रहे हैं घरेलू क्रिकेट में, जो उनके फैंस के लिए उत्साह की बात है। इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानों में तकनीकी परेशानी और हवाई अड्डों की भीड़ के कारण देरी हुई और कुछ उड़ानें रद्द भी हुई। JSW स्टील जल्द ही अपनी एक यूनिट के स्टील बिजनेस को जापानी कंपनी JFE स्टील के साथ मिलाकर संयुक्त उद्यम JV में बदलने की योजना बना रही है। सरकार ने तय किया है कि संचार साथी नामक साइबर सुरक्षा ऐप को पहले की तरह जरूरी नहीं बनाया जाएगा, यानी लोग चाहें तो इसे अपने फोन से हटा सकते हैं। उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड चली है, कई इलाकों में शीतलहर और मौसम में तेज गिरावट। इसके साथ ही कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश का अनुमान है। इक्वस नामक एरोस्पेस कंपनी ने घोषणा की है कि वह अब उच्च मूल्य वाले विमान के पार्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी, यानी भारत में विमान उद्योग को बढ़ावा। इंडिगो और कुछ अन्य एयरलाइंस की उड़ानें चेक इन सिस्टम के ग्लिच के कारण देरी या रद्द हुई। कई हवाई अड्डों पर टेक्नोलॉजी फॉल्ट से यात्रियों को परेशानी हुई। एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस ने कहा है कि सिस्टम समस्या के बाद चेक इन फिर से सामान्य हो चुकी है, लेकिन यात्रियों से निवेदन किया गया है कि उड़ान से पहले अपना शेड्यूल जरूर चेक करें। एक्वस लिमिटेड ने अपना IPO लॉन्च किया। कंपनी ने एंकरे निवेशकों से लगभग 414 करोड़ जुटाए हैं। JSW स्टील और जापान की JFE स्टील मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बनाएंगे। इससे भारत में स्टील उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। मेरे YouTube चैनल को आशीर्वाद देना, प्यार देना प्लीज।